हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। नो गाइस, आप लोग मुझे नहीं देख सकते, मैंने कैमरा ऑफ रखा है। सोप्स और कैंडल्स का मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किया है। कैंडल्स के ना पिक्चर्स अच्छे से नहीं आए, लाइक जो रियल कलर्स है ना, रेड एंड ब्लू एंड ऑरेंज एंड पिंक जो मैंने यूज़ किया है वो ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है। एनीवेज, मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल्स है, लैवेंडर और रोज़मेरी का पंच मैंने किया है। आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्डर करने का प्रोसेस वही होगा जो पहले पहले था। आप लोग मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करोगे, मैं आप लोगों को पेमेंट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और मुझे आप लोगों के एड्रेस, पूरा नाम, फ़ोन नंबर चाहिए होगा पैकेज तैयार करने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या मैसेजेस है आज आप लोगों के लिए। सारे कार्ड्स मेरे हाथ से आज फिसल रहे हैं। लगता है किसी के हाथों से सिचुएशन फिसल रहा है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ओके, क्या कार्ड गिरा है? द हाइफेंट रिवर्स्ड। ओके ओके, यहाँ पर कोई है जो अपने रिलेशनशिप के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये उनका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। हाइफेंट हमारा बिलीफ सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस बिलीफ एंड ऑल दैट स्टफ। या अबाउट सम फैमिली सिचुएशन कि मेरी फैमिली परफेक्ट है या फिर सब कुछ यहाँ पर सही है, एंड अचानक से एक टावर मोमेंट हिट करता है जिससे इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि नहीं, सब कुछ एक्चुअली परफेक्ट नहीं है। इसलिए कोई है यहाँ पर जो फाइनली इस बात को रियलाइज़ करे, या आई शुड से डिवाइन उन्हें इस बात का एहसास करा रहे हैं, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इट्स एक्चुअली टॉक्सिक। इट्स लाइक कोई है यहाँ पर जो बहुत कॉन्फिडेंट से आगे बढ़ रहे थे, सीना चौड़ा करके चल रहे थे, सेइंग कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर सही है, इट्स परफेक्ट, मुझे यहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट देन अचानक से आए इस टावर मूवमेंट या डिवाइन इंटरवेंशन के चलते, बिकॉज हाइफेंट is major arcana, right? So it's like कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो उनके कंट्रोल से बाहर था, ठीक है। डिवाइन एंजल गाइड्स यहाँ पर एक टावर मोमेंट लेकर के आते हैं, एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन लेकर के आते हैं, जिससे इस पर्सन को एहसास होता है कि नहीं, एक्चुअली जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, या जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके जो तौर तरीके हैं, इनकी जो मेंटालिटी है, जो सोच है, एक्चुअली बहुत टॉक्सिक है। इसे ही हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिटी कहते हैं। ये उनका पर्सनल बिलीव भी हो सकता है कि वो खुद कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के चल रहे थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेकर के चल रहे थे, जो अब फाइनली वो रियलाइज़ करे कि नहीं, मेरा ये सोच अपने आप में बहुत गिरा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन इज इन इट्स फीलिंग्स, ठीक है ना। इट्स लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, और वो लिटरली इस वक्त इस रियलाइजेशन के साथ, द गुड न्यूज़ इज़ कि इस रियलाइजेशन के साथ ये मैस्कुलिन या फेमिनिन एक्चुअली इस बर्डन को लेट गो कर रहे, लाइक ये उनका जो भी बिलीफ सिस्टम था, या जो भी तौर तरीका था, जो भी सोच था, जो वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ लेकर के चल रहे थे, वो उसे रिलीज़ कर रहे हैं। यूजुअली जो कार्मिक एनर्जीज होती है
वहाँ पर लोग जानबूझ के गलत काम करते हैं एंड ये समझते हुए कि जो वो कर रहे हैं वो टॉक्सिक है, फिर भी वो उसे कंटिन्यू करते हैं। बट सरप्राइजिंगली ये मैस्कुलिन या फेमिनिन एक्चुअली इस रियलाइजेशन के साथ फट से इस पूरे परसेप्शन को ही लेट गो कर रहे हैं। इसके वजह से उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक प्रॉब्ली जिन लोगों के साथ वो मिल करके काम कर रहे थे या जिनके तरीक़ों के हिसाब से वो चल रहे थे, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई पार्टनर्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई कलीग्स हो सकते हैं, जिसके चलते लाइक उनके बिलीव सिस्टम के बदलते ही या उनके तरीक़ों को बदलते ही हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो। कोई आई एम हियरिंग कि इस पर्सन को प्रॉब्ली जॉब छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है या घर छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं वो, एंड इट्स रिलेटेड टू मनी। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, तो हो सकता है कि वो ऐसे टाइम पे जॉब छोड़े जहाँ पर उन्हें नहीं पता है कि उन्हें दूसरा नौकरी मिलेगा भी कि नहीं, या दूसरा स्टार्टअप वो कर पाएंगे भी कि नहीं। बट देन जस्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट करेक्ट, इस एहसास के साथ कि नहीं ये सही नहीं है, लाइक इंसानियत के ख़िलाफ़ है या इट्स जस्ट सिंपली टॉक्सिक, ये पर्सन इसको लेट गो कर रहे हैं। एंड अगर वो किसी के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकल के आया है, विच टेल्स मी कि ये पर्सन एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो किसी के साथ मिल कर के किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में थे, चाहे वो फाइनेंस से हो या फैमिली बिजनेस हो या फैमिली के साथ एक ही घर में रहना हो, उस रिलेशनशिप में बेसिकली हाइफेंट इज ऑल्सो द मैरिज कार्ड, राइट। सो वो रिलेशनशिप को डिपेंडेंट था, ठीक है। विद दैट मून कार्ड यहाँ पर कुछ खुलासा हुआ है, प्रॉब्ली उनके पार्टनर से जुड़े कुछ रियलाइजेशन हो सकता है कि नहीं ये जितना भोला दिखता है या जितनी भोली दिखती है इतनी भोली है नहीं एक्चुअली। इसके प्यारे से मासूम से इनोसेंट से फेस के पीछे बहुत बड़ा चीटर छुपा हुआ है। प्रॉब्ली ये कार्मिक एनर्जी के साथ डील कर रहे थे एंड दे कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि ये कार्मिक एनर्जी बहुत स्लाइली पीठ पीछे कंसिस्टेंटली इस पर्सन को चीट कर रहे थे, प्रॉब्ली मल्टीपल एनर्जीज के साथ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एनर्जीज हियर। ये पर्सन प्रॉब्ली इसके रंग रूप को देख करके सूरत को देख करके इसको पसंद कर लिया था, सेइंग कि ये देखने में इतने मासूम है तो ज़रूर ये बहुत ही अच्छे सोल होंगे, डिवाइन होंगे या फिर एटलीस्ट गुड सोल होंगे, एक अच्छे इंसान होंगे। बट देन दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि ना, ये पर्सन का चेहरा बहुत स्वीट एंड सोबर एंड बहुत इनवाइटिंग हो सकता है, बहुत भोलापन इसके चेहरे पर हो सकता है, पर इसका दिमाग और इसका सोल बहुत टेंटेड है बॉस। इस भोले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है जो मेरे फीलिंग्स के तो कदर बिल्कुल भी नहीं करते, मेरी तो इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। ये मास्कुलिन या फेमिनिन इस वहम में भी हो सकते हैं कि कि उनका ये कार्मिक पार्टनर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने प्रॉब्ली बहुत अच्छे अच्छे बिहेव करते होंगे, चुपचाप रहते होंगे, ज़्यादा सवाल नहीं पूछते होंगे, उन्हें अगर ना भी पसंद हो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते होंगे उनकी सारी बातें। तो उन्हें लगता था कि ओ ये बहुत ओबीडियंट है, मेरे बातें सुनता है या मानती है वॉटेवर, तो ये ज़रूर मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता होगा या रिस्पेक्ट करती होगी। बट देन दे रियलाइजिंग कि नहीं, उन्हें एक्चुअली इस रिलेशनशिप का या इस पर्सन का कोई कदर ही नहीं है, नहीं तो ये चीट थोड़ी ना करते। इन्हें एक्चुअली इस रिलेशनशिप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दिस पर्सन डजंट केयर कि इस पर्सन पर क्या बीतेगी अगर इसे पता चले, लाइक इस पर्सन को अगर पता चले कि ये कार्मिक चीटिंग कर रहा है। इट्स लाइक बहुत बार, बिकॉज इट्स लाइक ये पर्सन ना एक
ये कार्मिक ना बहुत स्मार्टली इस पर्सन को ना एक माया में बांध के रखा था, एक वहम में बांध के रखा था कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है। बट दिस पर्सन इज कमिंग इन टू दिस रियलाइजेशन कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विद दैट मून कार्ड एंड दैट फुल एनर्जी, इट ऑल्सो टेल्स मी कि ये पर्सन, ये मैस्कुलिन या फेमिनिन, एक्टिवली इस पर्सन के बारे में इन्हें कुछ इंट्यूटिव लेवल पे, बिकॉज द मून इज़ ऑल्सो द इंट्यूशन, ठीक है, पाइसिस एनर्जी, उन्हें कुछ ऐसा शक हुआ था, ठीक है, उनके मन में कुछ ऐसे सवाल आए थे जिनका जवाब वो ढूंढना चाह रहे थे, एंड वो इस कार्मिक का पीछा किया, कुछ जानने की उन्होंने कोशिश की, एंड एकदम से उन्होंने ना रंगे हाथों यहाँ पर इस कार्मिक को पकड़ा है किसी और के साथ, एंड दे आर फाइंडिंग लाइक हार्ड एविडेंस कि ये पर्सन कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय से चीट कर रहे थे। येस, एंड दे हैव बीन वेरी विक्टोरियस। ये लाइक एक तरफ जहाँ पर इस पर्सन के लिए खुशखबरी भी है कि वो फाइनली इस धोखे से बाहर आ रहे, पर साथ में ये 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, विच टेल्स मी कि इस पर्सन ने एक्चुअली इस कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत सारा फेथ डाला था, लाइक बहुत विश्वास किया था इस पर्सन के ऊपर कि वो बहुत अच्छे होंगे, कि वो विश्वास लायक है, वो उसके साथ बिल्ड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। ये कार्मिक जितना भोला भाला या भोली भाली दिख रही थी, उतनी ही कमीनी है या कमीना है। आपके पर्सन को अगर कभी इस बात का गलत फहमी था कि वो उनका चेहरा बहुत भोला है और वो किसी के साथ भी गेम खेल सकते, इस कार्मिक ने उनके साथ गेम खेला, और इतने लाइक स्नीकी तरीके से गेम खेला कि आपके पर्सन प्रॉब्ली काफ़ी लंबे समय से, लाइक 6-7 सालों तक इस साइकिल में बंधे रहे, और उन्हें एंड दे हैव बीन बर्डन्ड, ठीक है ना, एनर्जेटिक वाइज वो बहुत सारी जिम्मेदारी इस कार्मिक की तरफ से ले रहे थे, रिश्ते का जिम्मेदारी प्रॉब्ली इस कार्मिक स्पाउस के फैमिली का देखभाल वो कर रहे थे, सारे काम कर रहे थे, इस पूरे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर के वो बैठे थे, ठीक है ना, एंड ऑल हिज और हर इन्वेस्टमेंट हैज़ गॉन टू द ड्रेन्स। एक ये धोखा इज वन ऑफ अ काइंड। जैसे नाउ ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इट्स लाइक दिस पर्सन इज स्पीचलेस, वो और कुछ लाइक बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे। दिस पर्सन इज इन शॉक्ड, यार मैं इतना गलत कैसे हो गया। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन ये भी रियलाइज़ करेंगे कि ये जो कार्मिक है ना, ये उनका ईगो मैनिफेस्टेशन है, वो जैसे हैं वैसे ही उन्होंने इस कार्मिक को मैनिफेस्ट किया है। प्यारी प्यारी बातें करना, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, एकदम बहुत सॉफ्टली बात करना, एकदम ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ताकि किसी को शक ना हो कि इनकी हरकतें कितनी घटिया है। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि आप पर क्या बीती थी। इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली रियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि आप हो सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग थे, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, आप आउटस्पोकन हो सकते हो, आउटगोइंग हो सकते हो, लाइक प्रॉब्ली आप ट्रेडिशनल कपड़े एग्जैक्टली नहीं पहनते थे, वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, फाइनेंशियली बहुत एम्बिशियस थे, ठीक है, जिसके वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत हार्श तरीके से जज किया, बहुत गलत तरीके से जज किया। बट द फैक्ट कि आप जैसे भी थे, मुंह पर थे, आप ट्रांसपेरेंट थे, एंड ये जो कार्मिक है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये दोगला है या दोगली है, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। द फैक्ट कि इस कार्मिक के साथ
इस कार्मिक के खुलासा के साथ ना वो लिटरली इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे दैट आप कितने सही थे। उन्होंने आपको हार्शली बहुत अनफेयरली जज किया होगा अपने इमेच्योर स्टैंड पॉइंट से, आपके कपड़ों को देख करके, या उन्होंने आपको ऐसे कुछ कहा होगा कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, अगर तुम ये करते हो वो करते हो तुम्हारा सोच ऐसा है। तो हर कदम पर उन्होंने आपको बहुत हार्शली जज किया था। बट एक्चुअली जिन चीज़ों को लेकर के वो आपको जज कर रहे थे, या तो वो मायने नहीं रखते थे, या फिर वो आपके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का एक हिस्सा था। लाइक आपका आउटस्पोकन होना, ये आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है, आपके बोल्डनेस को दर्शाता है, दैट आप ओपिनियनेटेड हो। आप किसी की भी बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। आप सवाल पूछते हो क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, राइट? सो दीज आर द गुड क्वालिटीज़ दैट यू हैड। आप ऑनेस्ट थे, मूफट थे, ठीक है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों से आपका पर्सन थोड़ा सा घबरा गए थे, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा डर गए थे। दे डिड नॉट नो कि वो आपको कैसे हैंडल करे, ठीक है। बट आपका पर्सन कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाए कि आपको हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं थी, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। यू आर अ मैच्योर पर्सन। और अब जब तक कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है दैट यू हैव ऑलवेज बीन राइट, यू हैव ऑलवेज बीन द मैच्योर्ड वन। आपका पर्सन यहाँ पर उस प्लेयर वाइब में थे, वो स्नीकी वाइब में थे। दो तरह की बातें करना, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और, ज़ुबान पे कुछ और, बातों को घुमाना, शुगर कोट करना, शब्दों को मैनिपुलेट करना ताकि अपना काम निकलवा सके। अब जब ये कार्मिक ने एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ करा है, दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि आप पर क्या बीती थी, कि कितना गहरा ये असर कर सकता है। इट्स लाइक आपका पर्सन खुद दोगले थे, उसके बावजूद भी अगर किसी ने उनके साथ ये धोखेबाजी किया, अगर उन्हें इतना तकलीफ़ हो सकता है, तो आप तो हमेशा से ट्रांसपेरेंट थे, राइट? आप एक बहुत ही इनोसेंट सोल थे जिन्होंने इस पर्सन के साथ या प्रॉब्ली लाइफ में किसी के साथ भी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की थी। तो ऐसे में आपके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आपके पर्सन का इस तरीके से बिहेव करना। दुश्मनों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं बचा था, लाइक आपके नज़रों में। Your person actually is realizing that you are an earth angel at this point. कि जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको जज किया था, एक्चुअली वो आपका स्ट्रेंथ था। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है एक इंसान को सर उठा के जीने के लिए, अपने आप को इंसान कहने के लिए। एक इवॉल्व सोल के ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ आप में कूट कूट के भरे थे। योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग।